Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's take one of the important poem given in your text, that is the Cuckoo. The Cuckoo is a poem. This poem is being written by one of the eminent poets whose name is William Wordsworth. As far as William Wordsworth is concerned, इस poet को हम बोलते हैं this is the nature's poet. And because almost all of the poems of William Wordsworth are very close to nature. He follows nature, he writes about nature, he writes about the mysteries that are found in nature. So William Wordsworth is very much aptly considered or better understood as the nature's poet. ये ज़्यादा बहुत कुछ नेचर के ही बारे में लिखता है. तो यहाँ पर भी इसने एक पोइम लिखी है आपके लिए, दैट्स वेल गिवन in your syllabi, in your text, that is the bird cuckoo. जहाँ तक इस पोइम का ताल्लुक है, let's take its overall summary first. ज़रा हम इसकी समरी देखेंगे, इसका पूरा का पूरा क्रक्स देखेंगे, नचोड़ देखेंगे, इस पोइम में पोइट क्या कहता है. In this poem, इस पोइट में जो शायर है, पोइट है, वो बयान करता है एक कुकू बर्ड के बारे में, how he lulls or how he enjoys the sweet sound of cuckoo. वो बोलता है कि द स्वीट वॉइस ऑफ कुकू इट गिव्स मी चार्म, ये मुझे खुश करता है. और ये एक ऐसी वॉइस है जो एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करता है. ये हमें एक दास्तान सुना रहा है कि नहीं, एक नया समा आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है. पहले बयान करता है कि ये बर्ड, कुकू बर्ड, पहले आई है फ्रॉम द विंटर क्वार्टर्स, सरद इलाकों से ये वापस आई है, और जो ही हमारे इलाके में आई है उसकी जो स्वीट साउंड है, इट अम्यूज़ मी, इट थ्रिल्स मी, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय एंड प्लेजर. उसकी आवाज़ से, उसकी धुन से, उसकी उस साउंड से, उसकी कू करने से जो मेरा सुकून है, जो मेरी हार्ट है, जो मेरा दिल है, उसको सुकून मैसर होता है, उसको एक बड़ी जॉय मिलती है. और उस बर्ड को एक वेलकम की शक्ल में देखता है. ये एक खुश आइंदा बात होती है जब उसकी वो आवाज़ सुनता है और उसको समझता है कि ये खुशी लेकर आया है, जो मुझे मेरे गमों से, जो मुझे मेरे सरों से, तकलीफ़ों से नजात दिलाता है. और साथ ही साथ में उसकी इस खुशी में उसको बड़े बड़े मुख्तलिफ नामों से पुकारता है. कुछ नाम यूँ हैं कि उसको एक हैप्पी न्यू कमर की शक्ल में समझता है, देखता है, या उसको बयान करता है, या उसको उसकी आवाज़ को, जो कू आवाज़ वो बयान करता है, उसकी इस आवाज़ को वंडरिंग वॉइस तस्वर करता है. ही कंसिडर्स हिज वॉइस एज ए वंडरिंग वॉइस बिकॉज समटाइम्स ही अंडरस्टूड हिज वॉइस very near, and sometimes that the sound is being heard from far. दूर से भी उसकी आवाज़ उसको कभी कभार सुनाई देती है, कभी कभार उसकी आवाज़ का असर बड़ा नज़दीक से उसको महसूस होता है. सो दैट इज़ वाई ही कॉल्स द साउंड ऑफ द कुकू बर्ड एज ए वैंडरिंग वॉइस. और साथ ही साथ में कभी कभार उसकी जो सॉन्ग होती है, इट गिव्स द पोइट द ओवरऑल मेमोरीज विच ही हैड इन हिज बॉयहुड. तमाम वो यादाश्त, तमाम वो हकाया, तमाम वो मज़े की बातें जो शायर अपने बचपन में उसने महसूस की हैं, जब ये बर्ड आती हैं, ये उसको उस दुनिया में, अपनी बचपन वाली दुनिया में ले जाते हैं, और वो बहुत सारी उन तमाम ख्यालों को उजागर करता है जो पोइट ने अपनी ज़िंदगी के गुजारे हैं. यूज्ड टू लुक फॉर द बर्ड इन बुशेस इन ट्रीज एंड इन द स्काई. और ये समझते भी कि जब मैं छोटा था, मैं उन दोनों उसको झाड़ी में झांकता था, देखता था, उसको महसूस करता था, पेड़ों में, आसमानों में उसको पाने की, उसको छूने की, उसको देखने की कोशिश करता है. मगर वो तब भी उस बर्ड को हासिल नहीं कर सका, तब भी उसको वो नहीं पाता था. और आज भी वैसे ही मसला है. यू कुड ओनली हियर इट्स वॉइस. सिर्फ उसकी आवाज़ है उसको महसूस होती है, सिर्फ उसकी वो मीठी धुन, सुर उसको महसूस होता है. He says that even now the cuckoo is to him an invisible, mysterious thing. वो आज भी समझता है कि उसके लिए ये बर्ड जो है, ये एक mysterious thing है. Mysterious means unpuzzled. That's very much hard to solve. जो जल्दी इंसान की समझ फहम में नहीं आ सकता है. So it is an eternal voice from nature that gives the poet a pleasing confluence, a pleasing pleasure,
and that takes the poet, the overall mindset of poet, very much close to nature, and fills the poet's heart, soul, and spirit with joy, and it vexes, it vanishes all the miseries, all the discomfort from the mindset of poem, from the mindset of poet. और उस तनासुर में ये उसको कभी कभार डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग भी बोलता है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि एक ऐसी बर्ड है जो ही उसकी आमद होती है, उसकी आवाज़ें महसूस होती हैं, उससे मुराद है कि अब खुशी ही खुशियाँ आने वाली हैं, अब ये पूरी की पूरी धरती एवरग्रीन हो जाएगी. Now the blooming season is ahead, the green mat will come, the whole universe, the whole world, or the whole bosom before the poet, it will turn blue, it will turn green, जो खुशी की निशानदी करता है, जो खुशी का ऐलान करता है. In other words, अगर हम यूं भी बोल सकते हैं, on hearing the song of the cuckoo, the poet forgets all the sorrows and sufferings of the material world, the pain or the miseries of the material world, they are being taken away during the advent or during the onset of the cuckoo's voice, जो ही कुकू की साउंड वो महसूस करता है. So this was the summary, overall summary of the poem Cuckoo, the Cuckoo. जहाँ तक इसका central idea का ताल्लुक है, let's go towards the central idea of the poem. This poem shows the poet's love for nature. बहुत सारी poets उनका एक अपना एक attitude है. William Wordsworth is very much close to nature, and this poem is all about nature, how nature looks, how each and every element of nature is having a supreme position of its existence. उसकी existence की एक अच्छी खासी पोजीशन है, and यहाँ पर कुकू की एक अच्छी supreme पोजीशन है. जो ही कुकू की आवाज़ सुनता है, it means that वो निशानदी करता है खुशी का ऐलान होता है कायनात में. उसके आसपास पूरी की पूरी धरती ग्रीनरी से भर जाती है, खुशी से भर जाती है. He hears the sweet music of cuckoo and is filled with joy. It is very much understood. He is reminded of his boyhood days. उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं, कितनी शादमानी की, कितनी खुशी के दिन थे बचपन के. He would then try to locate the bulbul in the trees and the bushes. उस कुकू को, बुलबुल को, बैबलर को ढूंढने की कोशिश करता था झाड़ियों में, पेड़ों में, bushes में, मगर वो उसको कहीं नहीं पाता था, उसको नज़र नहीं आती थी. He could only hear its music all around. उसको सिर्फ उसकी आवाज़ें, सरसराहट, सदाएं महसूस होती थी. और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको बर्ड को बोलते हैं wandering voice. He also calls it mystic because he has never been able to see it. So in short, the voice of the cuckoo is an eternal voice. It's an eternal call from nature. It is an eternal call from nature, and it's because of that, till date, it had remained a mystery for the poet, because it is an unpuzzled voice. It is an unpuzzled poet. Sometimes when we go very much close to nature, we amuse ourselves, we enthrall ourselves with joy, with happiness, and that vanishes our discomfort, miseries, and other crudeness of the material world. So I hope this is the overall summary and this is the overall central idea of the poem. Hope, dear students, you may have enjoyed, and I will share its notes and its textual questions before you accordingly through proper PDF format. Thanks.